तारीख। गुजरांवाला डिवीज़न पंजाब का एक इंतज़ामी डिवीज़न है। डिवीज़न, जिसका सदर दफ्तर गुजरांवाला शहर में है, 17,512 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। गुजरांवाला डिवीज़न का इलाका 606 इज़ला गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, नारोवाल और हाफिज़ाबाद पर मुश्तमिल है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक गुजरांवाला डिवीज़न की आबादी 1,61,23,984 थी, जिसमें 79,85,444 मर्द और 81,33,618 ख़वातीन शामिल हैं। गुजरांवाला डिवीज़न का दारुल हुकूमत है। इसे सिटी ऑफ व्हिस्लर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। ये शहर पाकिस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ मजमूई तौर पर चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। 18वीं सदी में कायम हुआ, गुजरांवाला शुमाली पंजाब के कई करीबी 1000 साल पुराने शहरों के मुकाबले निस्बतन जदीद शहर है। इस शहर ने 1763 और 1799 के दरमियान सोकरचकिया मसल रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर काम किया और ये सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है। गुजरांवाला अब कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सनती मरकज़ है और पाकिस्तान की GDP में 5% का हिस्सा डालता है। ये शहर शुमाल मशरक़ी पंजाब में बड़े शहरी मराकज़ के नेटवर्क का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के ज़्यादातर सनती इलाकों में से एक है। सियालकोट और गुजरात के करीबी शहरों के साथ गुजरांवाला बरामदात पर मबनी मईशतों वाले सनती शहरों के नाम निहाद सुनहरी मसलस का हिस्सा है। फाउंडेशन। गुजरांवाला की बुनियाद 18वीं सदी में गुजरों ने रखी थी, ताहम गुजरांवाला की असलियत वाज़ेह नहीं है। लाहौर, सियालकोट और एमनाबाद के कदीम करीबी शहरों के बरक्स गुजरांवाला निस्बतन जदीद शहर है। हो सकता है कि ये 16वीं सदी के वस्त में एक गांव के तौर पर कायम हुआ हो। मकामी लोग रिवायती तौर पर ये मानते हैं कि गुजरांवाला का असल नाम खानपुर सांसी था, हालांकि हालिया वजीफे से पता चलता है कि ये गांव मुमकिना तौर पर उसके बजाय सराय गुजरा था, एक गांव जो कभी गुजरांवाला के खीली गेट के करीब वाक़ था, जिसका जिक्र 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली के हमले के दौरान कई ज़राए ने किया था। सिखों का दौर। 1707 में आखिरी अजीम मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब की मौत के साथ मुग़ल ताकत तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो गई, ख़ास तौर पर 1739 में नादिर शाह के हमले के बाद और फिर अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से पंजाब के इलाके से मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो गया, जिसने 1747 के दरमियान पंजाब पर कई बार हमला किया और 1772 ने बहुत तबाही और अफरा-तफरी का बाइस बना। इस खत्ते पर अब्दाली का कंट्रोल 18वीं सदी के आखिर में सिख मिल्सों, आज़ाद सरदारों जो आमतौर पर सरदार के रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होता है, के उरूज के साथ कमज़ोर होना शुरू हुआ, जिन्होंने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। सखरचकिया मसल के हुक्मरान चर्च सिंह ने अपने आप को एक कला में कायम किया, जो उसने 1756 और 1758 के दरमियान गुजरांवाला के इलाके में बनाया था। जम्मू में मुकीम एक अफ़गान पश्तून जनरल नूरुद्दीन को अब्दाली ने सिखों को ज़ेर करने का हुक्म दिया था, लेकिन चर्च सिंह की क़यादत में सिख सिपाहियों ने इसे सियालकोट में वापस भगा दिया था। 1761 में लाहौर में अब्दाली के गवर्नर ख्वाजा आबिद खान ने गुजरांवाला में चर्च सिंह के अड्डे का मुहासरा करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश गलत साबित हुई। सिख मिलिशिया ने अफ़गान अफसरों को जहां भी पाया उन पर हमला करके उसकी हिमायत में रैली निकाली। एक भागने वाले आबिद खान का ताक़ुब सिख दस्तों ने किया, जिसकी क़यादत अहलुवालिया मिली ने लाहौर में की, जहां वो मारा गया। चर्च सिंह ने 1763 में गुजरांवाला को अपनी मसल का दारुल खिलाफा बनाया। 1774 में जम्मू में लड़ी गई जंग में सखरचकियामनल के चर्च सिंह और ताकतवर भंगीमनल के झंडा सिंह मुखालिफ फरीकों से लड़ते हुए मारे गए। अपनी मौत से पहले चर्च सिंह दरियाए सिंध और रावी के दरमियान 3 डूबोहे में बड़े और मुत्तसिल इलाकों का मालिक बन चुका था। इसके बाद इसका बेटा महा सिंह तख्त नशीन हुआ, जिसने इन ज़मीनों में इजाफा किया जिन पर चर्च सिंह ने न सिर्फ कब्ज़ा किया था बल्कि इसका इंतज़ाम भी काबिलियत से किया था। 1770 की दहाई में गुजरांवाला के इलाके में वज़ीराबाद के जट चट्ठों और हाफिज़ाबाद के राजपूत भट्टियों, दोनों सूरतों में मुसलमान ने सखरचकियों को सख्त मुज़ाहमत की पेशकश की, जिनके हमले में भंगी मसल के साहिब सिंह ने मदद की।
इस तनाज़ा को बयान करते हुए गुजरांवाला गस्टियर के बरतानवी मुसन्निफ ने लिखा है कि अपने किले में हफ्तों तक महसूर रहने के बाद गुलाम मोहम्मद चट्ठा ने बिलाखिर महासिन की जानिब से मक्का को महफूज रास्ता देने की यकीन दहानी के बाद हथियार डाल दिए, लेकिन यह वदा बुनियादी तौर पर टूट गया जब गुलाम मोहम्मद को गोली मार दी गई और उसका किला ज़मीन बोस हो गया। रसूल नगर पैगंबर का शहर जो चट्ठों से ताल्लुक़ रखता था, मुसलमानों की तज़लील के लिए इसका नाम बदलकर रामनगर राम का शहर रख दिया गया। गस्टियर ने नोट किया कि चट्ठा का गद्दाराना कत्ल और उसकी मुज़ाहमत को गुजरांवाला में बहुत से मकामी गानों में याद किया गया। तहसील हाफिजाबाद के भट्टियों ने, जो मुसलमान राजपूत थे, ने 1801 तक सोकरचकियों के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत ख़त्म नहीं की जब उनके रहनुमा मारे गए और उनके माल पर कब्जा कर लिया गया। कुछ भट्टी झंग भाग गए। रंजीत सिंह, महासिंह का बेटा और जानिशीन जो बाद में सिख सल्तनत कायम करेगा, 1780 में गुजरांवाला के पुरानी मंडी बाजार में पैदा हुआ। रंजीत सिंह ने 1792 में इक़्तिदार में आने के बाद शुरू में गुजरांवाला को अपना दारुल हुकूमत बरकरार रखा। इसकी सबसे मशहूर फौजी कमांडर हरी सिंह नलवा, जो कि गुजरांवाला से भी थे, ने इस दौर में गुजरांवाला के गिर्द एक ऊंची मिट्टी की दीवार बनाई और शहर का नया गढ़ स्ट्रीट प्लान कायम किया जो आज तक मौजूद है। गुजरांवाला रंजीत सिंह का दारुल हुकूमत रहा, यहाँ तक कि उसने 1799 में दुरानी अफगानों से लाहौर पर कब्जा कर लिया। इस वक्त दारुल हुकूमत को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया, जिसके नतीजे में गुजरांवाला लाहौर के हक में निस्बतन ज़वाल का बाइस बना। रंजीत सिंह की आखिरी मलिका और दलीप सिंह की वालिदा जिंद कौर 1817 में गुजरांवाला में पैदा हुई। 1839 तक शहर के बाजारों में एक अंदाजे के मुताबिक 500 दुकानें थीं, जबकि शहर के चारों तरफ खुशी के बागात थे, जिनमें से एक हरी नलवा सिंह ने कायम किया था, जो कि अपने गैर मुल्की पौधों की वसी सफ़ों के लिए मशहूर था। बरतानवी दौर। इस इलाके पर बरतानवी सल्तनत ने 1848 में कब्जा कर लिया था और उसके बाद तेज़ी से तरक्की हुई। ईस्ट कोट क्लॉक टावर, जिसे आमतौर पर घंटाघर के नाम से जाना जाता है, 1906 में तामीर किया गया था। गुजरांवाला का रेलवे स्टेशन बरतानवी दौर से ताल्लुक़ रखता है। गुजरांवाला को 1867 में एक म्यूनिसिपैलिटी के तौर पर शामिल किया गया था और शहर के ब्रेंडर थे ख्याली और लाहौरी गेट्स, जो सिख दौर के दरवाज़ों की जगह पर बनाए गए थे, 1869 में मुकम्मल हुए थे। 1906 में शहर के मरकज़ को निशानजद करने के लिए वस्ती गुजरांवाला में एक नया क्लॉक टावर बनाया गया था। ईसाई मिशनरियों को बरतानवी नौआबादियाती दौर में इस खित्ते में लाया गया और गुजरांवाला मुतअद्दिद गिरजाघरों और स्कूलों का घर बन गया। शहर का पहला प्रेस्बिटेरियन चर्च 1875 में सिविल लाइंस के इलाके में कायम किया गया था, एक बस्ती जो पुराने शहर से 1 मील शुमाल में गुजरांवाला की यूरोपीय आबादी के रहने के लिए बनाई गई थी। एक मजहबी मदरसा 1877 में कायम किया गया था और एक ईसाई टेक्निकल स्कूल 1900 में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 1881 में गुजरांवाला को ब्रिटिश इंडिया के दीगर शहरों से रेल के जरिए जोड़ा। सिखों के आला तालीमी इदारे गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज की बुनियाद 1889 में गुजरांवाला में रखी गई थी, हालांकि ये बाद में लुधियाना मुंतकिल हो गया। करीबी खान की हेड वर्क्स 1892 में बरतानवी दौर हुकूमत में मुकम्मल हुआ और उसने सूबे में 30 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने में मदद की। बरतानवी हिंद की 1901 की मरदुम शुमारी के मुताबिक गुजरांवाला की आबादी 29,224 थी। यह शहर बरतानवी हुकूमत के बाकी मानदा अरसे तक तेज़ी से तरक्की करता रहा। अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग के कत्ल-ए-आम के बाद गुजरांवाला में फसादात फूट पड़े। ये सारे बरतानवी हिंदुस्तान में बरतानवी कत्ल-ए-आम के चंद पुरतशद्दुद फसादात थे। फसादात शहर के रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने और शहर के तहसील ऑफिस, क्लॉक टावर, डाक बंगला और सिटी कोर्ट्स को जलाने का बाइस बनते हैं। हमला आवर दफातर में शहर का ज़्यादातर तारीखी रिकॉर्ड जल गया। शहर करीबी देहात में मुजाहिरीन और ढोले के एक जुलूस पर मशीन गनों से निचली परवाज़ करने वाले तैयारों पर फायरिंग की गई और रीजनल एडवर्ड हैरी डायर के ज़ेर कंट्रोल रॉयल एयर फोर्स की जानिब से फ़िज़ाई बमबारी का निशाना बनाया गया।
1941 की मरदम शुमारी के मुताबिक ज़िला गुजरावाला के 9,12,234 रिहायशियों में से 2,69,528 गैर मुस्लिम थे। गुजरावाला शहर के 0.30% बाशिंदे तकसीम से पहले मुसलमान थे, हालांकि शहर की मईशत का बड़ा हिस्सा गैर मुस्लिमों का कंट्रोल था। हिंदू और सिख मिलकर गुजरावाला की 2/3 जायदाद के मालिक थे। सिख गुरु नानकपुरा, गुरु गोबिंदगढ़ और धुले महल्ला के इलाकों में मरकूज थे, जबकि हकीम राय, शेखुपुरा गेट के इलाके और हरी सिंह नालो बाजार में हिंदू गालिब थे। रसूलपुरा, इस्लामपुरा और रहमानपुरा में मुसलमानों की तवज्जो मरकूज थी। तकसीम पाकिस्तान की आज़ादी के बाद और 1947 में बरतानवी हिंद की तकसीम के बाद गुजरावाला पंजाब में बदतरीन फसादात का मकाम था। हिंदू और सिख इलाकों के बड़े हिस्से पर हमला किया गया, तबाह कर दिया गया। शहर में फसादियों ने हमलों की वजह से शोहरत हासिल की। शहर के मुस्लिम लोहार ने खास तौर पर वहशियाना हमले किए। 22 सितंबर को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सिख फसादियों की तरफ से मुहाजिरीन के एक ट्रेन पर हमले के बदले में, जिसके नतीजे में 3 घंटे के दौरान 3000 मुसलमान हलाक हो गए थे, गुजरावाला के फसादियों ने 30 सितंबर को भारत की तरफ भागने वाले हिंदुओं और सिखों की ट्रेन पर हमला कर दिया। गुजरावाला के करीबी कस्बे कामों के पार्टीशन फसादात में 340 पनाह गजीनों की हलाकत के नतीजे में शहर की अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद हुआ और ये जदीद मेयारात के मुताबिक नस्ली तत्हीर का अमल बन सकता है। गुजरावाला इन मुस्लिम पनाह गजीनों का घर बन गया जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ कत्लो गारतगिरी से भाग रहे थे, जिसने हिंदुस्तान में मशरकी पंजाब को इसकी तकरीबन पूरी मुस्लिम आबादी से महरूम कर दिया। गुजरावाला में पनाह गुज़ीन बुनियादी तौर पर वो थे जो अमृतसर, पटियाला और लुधियाना के शहरों से भाग कर आए थे, जो हिंदुस्तानी रियासत मशरकी पंजाब बन गया था। जदीद दौर गुजरावाला में मुसलमान मुहाजिरीन की आमद ने शहर की शक्ल को यकसर बदल दिया। मार्च 1948 तक ज़िला गुजरावाला में 3 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन को दोबारा आबाद किया जा चुका था। बहुत से पनाह गज़ीनों ने तकसीम के बाद गुजरावाला में मौक़े की कमी महसूस की, जिसकी वजह से कुछ ने जुनूब से कराची मुंतकिल हो गए। मुहाजिरीन की आबादी ज़्यादातर इन इलाकों में आबाद हुई जो ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे, जैसे गोबिंदगढ़, बागबानपुरा और नानकपुर।